हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फन पार्टी गेम में। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिटेन गेम बताने वाली हूँ, जिसे खेलने के बाद आपको मज़ा आएगा और आपका दिमाग भी चलेगा कि पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें लिखनी चाहिए। और फिर आपको लिखने के समय तो पता नहीं कितनी याद आती हैं, लेकिन बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद आएंगी और वो हम रोज़मर्रा में देखते भी हैं जब हम वो काम करते हैं। तो इसीलिए चलिए मैं बताती हूँ कि ये गेम है क्या, जैसे और इसके लिए कितना सामान, क्या सामान चाहिए और इसे कैसे खेलना है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके लिए क्या सामान चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं, कुछ प्लेन पेजेस चाहिए हैं जिन पे लिखा होगा। आप इतना फोटोकॉपी करके लिख सकते हैं। सामग्री के नाम लिखो और यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा और प्लेन पेपर और सबको एक एक पेन दे दीजिए। अब ये जब पूरे लोगों को पेपर बट जाएगा, उसके बाद हमें बताना है कि हमें किस सामग्री का नाम लिखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किसका नाम लिखना है। और आप इस गेम को 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं और 2 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको 1 मिनट के लिए रखें, 2 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शायद 2 मिनट भी लग जाएं। पर चलिए देखते हैं, 1 मिनट में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि सारे लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे ही आप टाइमर ऑन करेंगे, मतलब या तो पहले उसको बस जस्ट बता दीजिए और उसके बाद आप टाइम ऑन करिए। तो मतलब यहाँ पे लिखना क्या है, सबसे बोलिए कि सामग्री के नाम लिखने हैं आपको। तो फिर यहाँ पे जैसे ही वो बोलेंगे तो पूजन, पूजन सामग्री के। तो आपने जैसे ही पूजन बोला तो पूजन में जो भी पूजे में सामान, पूजा थाली में जो जो सामान रखते हैं एक नॉर्मल पूजा के लिए, या जो जैसे विशेष पूजा होती है, महाशिवरात्रि की, देवी पूजन, नवरात्रि पूजन, कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब वो सारा मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें एक जो शिव भगवान को चढ़ती है वो इसमें नहीं लिख सकते। पूरी पूजन सामग्री में जो जो चीज़ें कभी भी किसी भी त्योहार पे उपयोग होती हैं आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ और फिर लिख के बताती हूँ कि कौन कौन से नाम मुझे याद रहते हैं उस 1 मिनट में। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, तो नंबर भी डालती जाऊंगी। सबसे पहले लिख देती हूँ मैं, पूजा की थाली तो चाहिए ही चाहिए है, उसके लिए वो एक सामान ही है। पूजा थाली, केले के पत्ते, और राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए जिससे कि हम देख पढ़ सकें। बेलपत्र और तुलसी के पत्ते, 3 तरह के पत्ते हो गए तो तुरंत याद आ जाएंगे कि हमें तुलसी के पत्ते। और फिर रोली, मोली, मौली मीन्स कलावा भी लिख सकते हैं आप, कई चीज़ों के नाम अलग अलग भी होंगे। सुपाड़ी, सुपाड़ी के बाद 8 कपूर, और चावल, फल, कपड़ा, रेड और वाइट दोनों चाहिए होते हैं तो सिर्फ कपड़ा भी लिख सकते हैं आप। तो लौंग, 13 इलायची, बहुत जल्दी लिखना है इसीलिए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इलायची के बाद जल्दी से सिंदूर हो गया, कपूर हो गया, और चावल, फूल, और फूल के बाद ये हो गया मेरा टाइम। अब थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया है, कुछ 5-7 सेकेंड। तो ये इतने नाम, मुझे 14 नाम ही याद आए हैं। तो तो आपको हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ सकते हो। जिसके लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो इसको बहुत ज़्यादा नाम भी लिख सकता है। तो कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ आंसर्स के लिए कि ये नाम और हैं। जैसे कोई भी पूजा करनी है आपको तो उसके लिए सबसे पहले आपको मूर्ति तो चाहिए ही होंगी। तो सबसे पहले वो मूर्ति भी हो सकती है, प्रतिमा भी, कोई विशेष पूजा के लिए। अगरबत्ती, कपूर, चंदन, कलश, प्रसाद, शंख, गंगाजल, कलावा, नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, तुलसी के पत्ते, घंटी, जो हाथ में बजाने वाली हाथ घंटी जो होती है, और घर में तो यही चाहिए होती है। फिर बड़ी पूजा होती है तो वो बड़ा घंटा जो आता है वो बजा सकते हैं आप। पूजा की थाली, घी, फूल, बांसुरी,
कृष्ण की जब पूजा होती है कृष्ण जन्माष्टमी पे, तो उसमें बांसुरी का उपयोग भी होता है। चावल, धतूरा, बेलपत्र, घी का दीपक, इत्र, हल्दी, रोली, धूप बत्ती, माचिस, पंचामृत, शहद, केले के पत्ते, कपड़ा लाल और सफ़ेद दोनों, तेल और फल, मिठाई, साबुत अनाज भी चाहिए होता, रुई बत्ती, दूध और दही भी, लौंग, इलायची, दूर्वा, जनेऊ, हवन सामग्री, समिधा, हवन का पात्र बहुत ज़रूरी है। रंगोली हम डालते हैं तो आप यदि चावल उसे आटे या हल्दी से डालते हैं तो आप वो उपयोग कर सकते हैं, बाकी रंगोली भी। और सुहाग की सामग्री अगर माता रानी को चढ़ाना है, वैसे में से हर पूजा में ही चाहिए होती है। चुनरी, सिक्के कुछ चढ़ावे के लिए, पीली सरसों, लकड़ी का पट्टा या चौकी। और हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा नाम आपको याद हों अभी, और कुछ और नाम भी होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख के, तो वो भी और याद आ जाएंगे कि कौन कौन से नाम कुछ नए हैं, विशेष हैं। तो आप इसे खेलें, अभी नवरात्रि चल रही है तो आप इसे खेलें, एंजॉय करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।